ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। देखिए, आप लोगों से बात किया था पहले, जो हमारे बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के बारे में बात किया था। और आप लोगों को बताया था कि जो बौद्ध धर्म के जो प्लेसेस है, जो बौद्ध धर्म के जो प्लेसेस है, उसके बारे में आप लोगों से बात की थी। उसके बाद आप लोगों से बात कर रहे थे कि जो हिंदूज है उनके बारे में बात कर रहे थे। उनमें आपको सबसे पहले जो मंदिर टेम्पल है, वो भी धार्मिक स्थल के रूप में माना जाता है, उस पर बातचीत कर रहे थे। और उसमें आपको बताया था, केवल एक ही टेम्पल के बारे में बताया था, मतलब एक स्टाइल जो टेम्पल है वो बताया था आपका, नागा स्टाइल या नागर शैली का बताया था। आपको बताया था कि जो ये जो मंदिर बने हैं वो पहले नगरों से शुरू हुआ था, क्योंकि गांव में मंदिर नहीं बने थे पहले। क्योंकि गांव में क्या था, ग्राम देवता होते थे। अभी भी देखिएगा गांव में बहुत सारे जो बहुत ही पुराना गांव है उसमें ग्राम देवता होते हैं। या आप अगर अगर और ज्यादा रिसर्च करना चाहते हैं तो देखिए, जितने भी जनजाति है या आदिवासी लोग हैं, उनका क्या है, अपना अलग ही देवता होते हैं। तो ऐसे माना माना जाता है कि सही भी है कि हम लोग जो भी अब शहर में रहने के लिए आए हैं, वो भी आदिवासियों से, अभी आदिवासी मतलब वनवासियों से क्या है, धीरे धीरे नगर की तरफ आए हैं। तो इसलिए उस समय क्या था, नगर मंदिर जो बने थे वो नगरों में से स्थिर हुआ था, क्योंकि जहाँ पे धन दौलत होगा वहीं पे मंदिर बनेगा, घर बनेगा, बड़े बड़े मकान बनेगा। पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं बन सकता है। सब इम्पोर्टेंट है क्या है, मनी। तो आज हम बात करेंगे जो ट्रेवल स्टाइल है या जो द्रविडियन स्टाइल है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो द्रविडियन स्टाइल है, इसमें भारत में जो बड़े बड़े भव्य मंदिर बने हैं। अच्छा, स्किन थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर देंगे, एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं, स्किन बड़ा कर। अब ठीक है स्किन। हाँ जी सर। ओके, तो देखिएगा जो द्रविडियन शैली है, इसमें जो मंदिर बने हैं वो उत्तर भारत की अपेक्षा बड़े बड़े मंदिर बने हैं। जो अगर भारत में देखा जाए प्राचीन यानी एंशियंट पीरियड में अगर आप लोग बात करेंगे, तो भारत के जितने भी बड़े मंदिर है वो सब क्या है, द्रविडियन स्टाइल में बने हैं। क्यों बने हैं, इसके बहुत सारे कारण है, पहले समझ लीजिएगा। पहला कारण है कि जो द्रविडियन शैली में जो मंदिर बने हैं, उस मंदिरों में केवल पूजा पाठ नहीं होते थे। जैसे आपको पता था नागा शैली में जितने मंदिर बने हैं, इसमें मेन वर्क क्या होता, जो भी वर्शिप होते थे, पूजा पाठ होते थे, उसी को करते थे। जो द्रविडियन शैली के जितने भी मंदिर बने हैं, ये बड़े जगह पे इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां पे होते थे, यानी आर्थिक क्रियाएं वहां पे होते थे। जैसे मंदिर परिसर में जो जगह होते थे वहां पे मेले लगते थे, वहां पे बाजार लगते थे, जिसको प्राचीन काल में हाट कहते थे। उसके बाद जो बुनकर होते थे, उनको क्या है वहां पे बसाए जाते थे, और अलग अलग वस्त्र, मंदिरों को जो भी चीज की आवश्यकता होते थे वो बाहर से नहीं खरीदा जाता था, बल्कि क्या है, मंदिर परिसर में ऐसा व्यवस्था की जाती थी जिससे मंदिर के अंदर ही क्या था, उन सारे चीजों को क्या है बनाया जाता। इसलिए मंदिर क्या था, क्योंकि ये सारे चीज होंगे तो इनको उस मंदिर जो संगठन होंगे उनको ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा, राजस्व मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो ऑटोमेटिक मंदिर बड़ा हो जाएगा। हाँ जी। तीसरी बात क्या है, वहां पे एजुकेशन भी दी जाती थी मंदिरों में। आप लोग देखेगा कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत में अभी भी क्या है, गुरुकुल पर जो पद्धति है वो बहुत ज्यादा फेमस है। उत्तर भारत में तो लगभग समाप्त हो चुका है, दक्षिण भारत में इसलिए है क्योंकि वहां पे अभी भी क्या है, वो कल्चर अभी भी जिंदा है। आप लोग देखिएगा उत्तर भारत में कोई संस्कृत गांव नहीं मिलेगा,
आप आंध्र प्रदेश में चले जाइए, इधर चले जाइए, तो वहां पे क्या है, बड़े बड़े पैमाने पे क्या होता है, लोग गांव में संस्कृत बोलते हैं। तो क्यों? क्योंकि वहां पे गुरुकुल व्यवस्था क्या था, मंदिर से जुड़े हुए कुछ था। उसके बाद आप लोगों ने एक चीज और ध्यान दिया होगा, जितने भी भारत में शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, वो उत्तर भारत में नहीं है, सब दक्षिण भारत में है। और ये जो क्लासिकल जो डांस है, जिसको आप शास्त्रीय नृत्य कहते हैं, उसको भी बताऊंगा आपको। जो क्लासिकल डांस है, जिसको शास्त्रीय नृत्य कहते हैं, वो सभी क्या है, मंदिरों में क्या होता है, इसका नृत्य होते थे, और उससे भी रेवेन्यू कलेक्शन की जाती थी। तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत के जो मंदिर है, वो उत्तर भारत के मंदिर से क्या है, ज्यादा क्या है, संपन्न थे। और ज्यादा क्या है, वहां पे आर्थिक एक्टिविटी के साथ साथ क्या, पूजा पाठ भी होते थे। और इनमें पहली बार देख ध्यान रखिएगा, जो दक्षिण भारत के जो राजाओं थे, उन्होंने एक काम और किया, जो मंदिर की भव्यता को बनाने के लिए उन्होंने पहली बार जो पत्थरों के स्थानों पर क्या है, जो पहाड़ थे, चट्टान थे, रॉक्स थे, उनको काट के मंदिर निर्माण में योगदान दिया। देखिए, अगर कोई पहाड़ होगा, हिल्स एरिया होगा, रॉक्स होगा, चट्टान होगा, तो उसमें मंदिर की भव्यता बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन ईंट या पत्थर से मंदिर इतना बड़ा भव्य नहीं बन सकता, मतलब बड़ा नहीं बन सकता। इसलिए ध्यान रखिएगा कि उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत के मंदिर दो चीजों में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या है, वहां पे आर्थिक गतिविधियां होती थी और उसके आकार बड़ा था। इसीलिए आप लोग जानते हैं कि आज भी पूरे भारत में जितने भी मंदिर है, प्राचीन मंदिर की बात बोल रहा हूँ, उनमें सबसे ज्यादा जो धनी मंदिर है, जो रिचेस्ट जो टेम्पल है, वो साउथ इंडिया में है। आप लोगों ने एक मंदिर का नाम सुना होगा, श्री पद्मनाभ मंदिर, जो विष्णु जी के मंदिर है। उसको क्या है, पूरे भारत में, साउथ इंडिया पूरे भारत में क्या आता है, उसको स्वर्ण टेम्पल कहा जाता है, इतना ज्यादा उसके पास सोना है। जैसे तो अमृतसर का जो स्वर्ण टेम्पल है, वो नाम से फेमस है, लेकिन उनके पास वास्तव में क्या है, पद्मनाभ मंदिर के पास वास्तव में केरल में है, बहुत ज्यादा संपत्ति है। समझ गए? दूसरी बात क्या होता है, इस मंदिर की थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, मंदिर कैसे बने होते हैं। देखिए, इसमें आपको लिखा हुआ है कि ये देखिए, ये जो मंदिर है, ये कन्याकुमारी से लेकर, जो कन्याकुमारी है से लेकर जो हमारा कृष्णा नदी है, जो कृष्णा नदी है, इसके बीच में जो मंदिर बने हुए हैं, उनमें क्या होता है, उनमें द्राविड़ शैली पाया जाता है। और द्राविड़ शैली को विकसित करने का काम किया गया पल्लव शासकों ने किया है, और उसको उन्नत बनाने का जो काम किया है, वो चोल शासकों ने किया है। इसमें देखिएगा क्या है, मंडप बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्भगृह होते हैं, प्रांगण होते हैं, अष्टकोणीय होते हैं। देखिएगा, आपको पता है कि उत्तर भारत के जो मंदिर है ना, वो चार कोने होते थे उसमें। और साउथ इंडिया के जितने मंदिर है, इस डिजाइन में जितने मंदिर है, वो 8 कोने के होते हैं, अष्टकोणीय, 8 कोने होते थे। अब बताइए 8 कोने का क्या रीजन है, मतलब ये भी समझ लीजिएगा। 8 कोने क्या क्या होता है, मंदिरों का जो विस्तार है वो बहुत ज्यादा होगा। मंदिरों का जब विस्तार ज्यादा होगा, तो क्या होगा, उसकी भव्यता बढ़ेगी। देखिए, सबसे पहले मंदिरों में जो प्रवेश करने के लिए क्या होते हैं, गोपुरम होते। गोपुरम क्या है, इसको आप प्रवेश द्वार कह सकते हैं। और ये जो गोपुरम होते थे, ये कभी कभी तो मंदिर से भी बड़े होते थे, मतलब ऊंचाई की बात बोल रहा हूँ। बहुत बड़े बड़े गोपुरम होते थे। गोपुरम का मतलब होता है प्रवेश द्वार, जहां से मंदिर में एंटर किया जाता है। दूसरी बात क्या होता है, अधिकतर साउथ इंडिया में दो भगवान के ज्यादा मंदिर बने हैं। एक शिव जी के मंदिर बने हैं, और एक बने हैं आपका विष्णु जी के मंदिर। तो देखिए, जहाँ पे शिव जी होंगे, तो उनका क्या है, वाहन होते थे। वाहन मतलब नंदी। तो नंदी की मूर्ति बनी होती थी। आप प्राचीन मंदिर की बात बोलो, आजकल के मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, नंदी को आप केवल एक मूर्ति मत समझिएगा, पर प्राचीन मंदिर की जहां तक बात है, क्योंकि नंदी जो बना था, तो नंदी के जो उसके पेट वाला जो भाग होता था, खाली भाग होता था, उसमें भरा हुआ रहता था। उसमें क्या होता था कि अलग अलग प्रकार के जो धातुएं होते थे, जिसको आप अष्ट धातु कहते हैं, 8 प्रकार के जो धातु होते हैं हमारे शरीर के लिए, जो जिसको मिनरल्स कहा जाता है कुल मिला के, उन मिनरल से क्या होता है, उनके शरीर बना जाता था।
पहले के आजकल के पत्थर से बनाते में, पहले के जमाने में जो मूर्ति होती है वो क्या होता है, मेटल के बना जाते थे, धातु होते उसमें क्या होता है, बहुत सारे क्या होते थे मेटल को बना के बनाए जाते। तो नंदी के वक्त क्या क्या होता है कि देखिए बहुत सारे हमारे शरीर में क्या होता है मेटल की आवश्यकता हो जाती है, तो बहुत सारे लोग क्या होता है जब उनको छूते हैं या उनके आसपास रहते हैं तो उनसे क्या होता है बहुत सारे क्या पॉजिटिव एनर्जी जिसे कहते हैं आप मिलते हैं। कि आजकल देखिए भारत में मिनरल की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि भोजन तो कैसे मिल रहा है उसका आप जानते हैं मेथड। तो ये जो नंदी होते थे, नंदी केवल मूर्ति नहीं होती थी, बल्कि क्या होता है उसको अष्ट धातुओं से बनाए जाते थे, और इनका मेन मतलब होता है कि जो पॉजिटिव एनर्जी निकलने के लिए बनाया जाता है। आप लोग देखिएगा अभी बहुत सारे मूर्ति की क्या होता है अष्ट धातुओं की मूर्ति चुराया जाता है, बहुत कीमती होते हैं उसको धरने के लिए। उसके बाद देखिएगा शिव मंदिर में विशेषकर क्या होता है मंडप होते हैं। शिव मंदिर में क्या होता है मंडप, या कई कई मंडपम मिला मिलते हैं। मंडप देखिए क्या होता है कि यहाँ पे विवाह संपन्न करवाया जाता है। अब किनका विवाह संपन्न करेंगे, शिव जी का विवाह संपन्न करवाया जाएगा। शिव और पार्वती जी का क्या था विवाह संपन्न करते। और ये मंदिर बोला कि आर्थिक रूप से बहुत धनी होते थे, मंदिरों में भी विवाह करवाते थे। मंदिरों में विवाह करने से जो भी लोग विवाह यहाँ पे करवाते थे उनसे भी क्या होता राजस्व लेते थे। तो देखिए कितना एक्टिविटीज यहाँ पे हो रहे हैं। तो मंडपम में क्या होता है कि जो मंदिर से थोड़ा सा पहले एक मंडप बना हुआ था, जिसमें क्या होता है शादी ब्याह के जितने भी रस्म होते थे उनको करवा देते थे, भगवान के जितने भी होते हैं वो सारे इसमें होते थे। ठीक है। और दूसरी बात है कि ये गर्भगृह, गर्भगृह मतलब जो मंदिर का एकदम बेस जिसे कह सकते हैं, वहां पे जो मेन मूर्ति होती है, ठीक है, मूर्ति क्या है जो मुख्य मूर्ति होती है, जो मुख्य मूर्ति जिसे कहते हैं आप, वो क्या होता है गर्भगृह में रखी जाती है। और ये मूर्ति क्या होता है बहुत सारे जो धातु या पत्थर होते थे उनसे क्या होता जरा हुआ होते, जैसे मोती हो गया हुआ जो पत्थर होते कीमती पत्थर होते उससे बने। उसके बाद क्या होता ये जो मंदिर होता है ना, ये मंदिर देखिए आपको बताता कि जो नागा शैली के मंदिर है वो क्या था पूरा एकदम स्लॉब होते थे, उसके ऊपर क्या होता है कुछ बने नहीं होते। लेकिन यहाँ पे जो ये ऊपर जो शिखर है ना उसको विमान कहा जाता है। शिखर को क्या कहा जाता है विमान कहा जाता है शिखर। और यहाँ पे क्या है मूर्तियां बनी होती है। अगर आप लोग साउथ इंडिया में गए होंगे या उनकी मूर्ति देखे होंगे तो यहाँ पे क्या है मूर्तियां बनी होती है, छोटे छोटे अलग अलग छोटे छोटे देवी देवताओं की क्या है मूर्तियां बनी होती है। में बोलते हैं यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति होती थी, तो उनको देखकर माना जाता है उनकी होती थी। तो इससे क्या था मंदिर की क्या भव्यता और ज्यादा हो जाती है। ऊपर क्या है कलश वगैरह होते थे, और ऊपर इस तरह से जो बने होते थे बने हुए कलश लगे होते थे। और इससे क्या होता है कि जो मंदिर है मंदिर बहुत बड़ा हो जाता था, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो गर्भगृह है उसके चारों ओर घूमने के लिए रास्ता होते थे, जिनको आपको बताता प्रदक्षिणा पथ कहते थे उसको। तो ये सारे चीज क्या है आपके ट्रैवल शैली में पाते हैं। अब देखिए मंदिरों का नाम थोड़ा सा लिख दिया हो, फिर भी आपको बता देता हूँ कि मंदिर कौन कौन से यहाँ पे मेन मेन ट्रैवल शैली में बने हैं। अब आप इस समय आप लोग बहुत सारे मंदिर के नाम सुने भी होंगे न्यूज में, और ऐसे भी जो बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। पहले तो आप केरल में आ जाते हैं, केरल में देखिएगा श्री पद्मनाभ मंदिर। इस मंदिर का नाम बहुत सुने होंगे, क्योंकि अभी क्या होता है इसके जो दरवाजे थे उनको खोलने के लिए क्या है सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर किया गया था कि उसके अंदर बहुत सारा सोना वगैरह होगा जो धातु है। तो पद्मनाभ जो मंदिर है ये केरल में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और इस मंदिर को साउथ इंडिया का गोल्डन टेम्पल कहा जाता है, स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, बहुत ज्यादा सोना उनके पास है। साउथ इंडिया का क्या कहा जाता है, साउथ इंडिया का गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। और ये विष्णु जी का मंदिर है, पद्मनाभ से समझ सकते हैं ये विष्णु जी का मंदिर है। तो ये एक मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मंदिर है साबरीमाला मंदिर। आप न्यूज में इतना ज्यादा
इसका चर्चा आप लोगों ने सुने होंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, साबरी वाला मंदिर मेनली एक माता जी का मंदिर है, और इसमें क्या होता है कि चर्चा ये था कि जो महिलाएं हो तो उनको यहाँ पर जाने के लिए बैन किया गया था कुछ समय के लिए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिल गया कि जा सकती है महिलाएं भी यहाँ पे। तो बहुत बड़ा विवाद हुआ था साबरी वाला मंदिर के लिए। तो साबरी वाला मंदिर आपसे अगर पूछ रहे थे कि कहाँ पे है, तो केरल में है। श्री पद्मनाभ मंदिर और साबरी वाला मंदिर, ये दोनों याद रखिएगा। इन दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों केरल में है, जो बहुत ही फेमस मंदिर है। ये कहाँ पे है? केरल में। अब आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में दो तीन मंदिर आप लोग ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में। एक तो क्या है, आपने नाम सुना होगा मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये कहाँ पे है? मदुरई में है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो मदुरई है, इसे क्या है, फेस्टिवल ऑफ सिटी कहा जाता है। कई कई क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखिएगा, फेस्टिवल ऑफ सिटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर रोज कोई ना कोई क्या होता है, फेस्टिवल होते रहते हैं। ये त्योहारों का शहर कहा जाता है। तो मीनाक्षी मंदिर बहुत फेमस है, जो मदुरई में है। दूसरा जो तमिलनाडु में जो अगला जो मंदिर है, वो है आपका राज राजेश्वर मंदिर। इस राज राजेश्वर मंदिर को एक और नाम से भी इनको जाना जाता है। देखिए, यहाँ पे एक चोल शासक थे, इनका नाम राजराज थे। उनके समय पे ये बनाया गया था। तो ये वो, और एक बात ध्यान रखिए, ये जो राजेश्वर मंदिर है, इसका जो शिखर है या विमान है, भारत में, अभी प्राचीन मंदिर की बात बोल रहा हूँ, भारत का सबसे ऊंचा विमान है इनका। 280 फीट ऊंचा है, समझ लीजिए विमान बनाया गया था। उस समय की बात समझ लीजिएगा। उस समय 1000 ईस्वी के आसपास इस मंदिर का। ध्यान रखिएगा, कौन कौन सा मंदिर था? राज राजेश्वर मंदिर। ये मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका जो शिखर है, उस समय यानी प्राचीन काल का सबसे ऊंचा शिखर हुआ करता था। 280 फीट, समझ लीजिए उस समय बनाया हुआ। 280 फीट यानी 280 फीट बहुत मायने रखता है। दूसरा यहाँ पे और एक मंदिर है, जिसे आप कहते हैं गंगे पूरम मंदिर। पराया नाम जब कोई ऐसे ही होता है, उसको कोई भले नहीं मिलेगा। हाँ, क्या बोल रहा कहने वालों की उन्हें कहने दो, ये क्या इसलिए है, तो मन लगे ना लगे उसको इसलिए भगवान आप नैतिक जी का माइक ऑन हो गया है, चलिए से आवाज दिक्कत हो रही है। नैतिक नैतिक आप लोगों को इसके दिखाई दे रहा है ना? नाश हो जाए तो भी बता दे, क्योंकि भगवान की वो शक्ति है। अगर उसे तुम सोचो कि अब ताड़न करे, जैसे ढोल को ताड़न करे, नैतिक प्लीज जरा बंद करवाइए ये फोन है। बिल्कुल सच्ची बात समझ लीजिए, जहां
राज राजेश्वर मंदिर ये 280 फीट ऊंची है और ये क्या है, भारत के प्राचीन काल की सबसे ऊंची मंदिर, सबसे ऊंची मंदिर। दूसरा है गंगे चोलपुरम की मंदिर, ये भी चोल शासकों ने बनाया है, ये किसने, चोल शासकों ने बनवाया है। गंगे चोलपुरम मंदिर भी चोल शासक के द्वारा बनाया गया है और इसपे एक चोल शासक थे जिसका नाम था राजेंद्र चोल के द्वारा बनवाया गया है। मंदिर है जो द्रविड़ शैली के मंदिर के निर्माण के अंदर। फिर आते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश इस समय आप लोग से करें तो आंध्र प्रदेश में देखिए सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले समाज का जो वल्लभ शासक थे। वल्लभ शासक है इन्होंने सबसे पहली बात है कि जो रथ मंदिर है ना, ये रथ क्या है, मंदिर को रथ का आकार दिया गया है। सर आवाज नहीं आ रही है। अब ठीक होगा। चलिए तो देखिए यहाँ पे मंदिर क्या है, उनकी संख्या कितनी है, 7 है, जो रथों के आकार का बना हुआ है। कैसा बना है, रथ के आकार का बना हुआ है। ये जो रथ मंदिर है ना, इन जो रथ मंदिर है ये क्या है, पांडवों को अपने आराध्य मान के बनाया गया है। क्योंकि पांडव में आप लोग जानते हैं 5 पांडव थे, एक कुंती और उनकी जो बहू थी उनका नाम द्रौपदी। तो ये 5 पांडवों को मिला के क्या है, ये रथ और उनके जो दो माता और जो उनके पत्नी थे, ठीक उनके मिला के क्या है, ये 7 रथ बनाए गए। कितने रथ बनाए गए, 7 रथ बनाए गए। इसीलिए इसको सप्त पैगोरा या 7 पैगोरा कहा जाता है। सप्त पैगोरा या 7 पैगोरा कहा जाता है ध्यान दीजिएगा। और इसमें से इतना गहराई से तो नहीं पूछेगा सवाल, लेकिन फिर ही बता देता हूँ, जो युधिष्ठिर थे उनके रथ सबसे, उनका जो मंदिर था सबसे बड़ा था। अगर आपसे इतना गहराई से तो नहीं पूछेगा तो समझ लीजिएगा, सबसे बड़ा जो पांडव थे उनके जो मंदिर थे वो सबसे बड़ा थे, यानी आकार में सबसे बड़ा था। और ये मंदिर क्या है, चट्टानों में बनाया है, यानी पहाड़ों को काट के बनाया गया है। इसको रथ मंदिर कहते हैं या सप्त पैगोड़ा कहा जाता है। रथ मंदिर या सप्त पैगोड़ा कहा जाता है। धन्यवाद। दूसरी जो मंदिर है यहाँ पे बनी है, देखिएगा आप लोगों ने अगर आंध्र प्रदेश के मानते हैं कि आंध्र प्रदेश समुद्र के किनारे बसा है, तो यहाँ पे एक मंदिर बनाया है, तटीय मंदिर बनाया है। तो तटीय मंदिर या जिसको छोर मंदिर कहते हैं या शोर मंदिर कहा जाता है, क्योंकि ये समुद्र के किनारे पे बनाया गया हुआ था, इसलिए इसको तटीय मंदिर कहा जाता है। ये भी द्रविड़ शैली में बने हुए हैं और इसमें जानिएगा, इसमें मंदिर की भव्यता बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसको, क्योंकि ये समुद्र किनारे बना है तो चट्टानों को काट के बनाया गया था। तो इसको तटीय मंदिर, रथ मंदिर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में कौन कौन सा है, एक आपका मीनाक्षी मंदिर हो गया, एक आपका राजराजेश्वर मंदिर हो गया, और एक आपका गंगे चोलपुरम का जो मंदिर है वो आपका होगा। केरल में 2 मंदिर जो बहुत ही फेमस है, एक आपको बताया था आपका श्री पद्मनाभ मंदिर, एक आपका बताया था साबरीमाला मंदिर। तो ये जो मेन जो फेमस मंदिर है जो प्राचीन काल का, ये क्या है, द्राविड़ शैली में बने हुए हैं। और द्राविड़ शैली क्या है, सबसे भव्य शैली में माना जाता था। अब देखिए द्राविड़ शैली के बाद जो मंदिर कला आता है वो आता है बेसर शैली का। और आपको बताया था कि जो बेसर शैली का जो मंदिर है वो क्या है, दोनों स्टाइल को मिला के बनाया गया है। यानी नागा शैली और जो बेसर शैली है, द्राविड़ शैली है सॉरी, उसको मिला के क्या है, बेसर शैली बनाया गया है। यानी उनका मिला जुला प्रभाव है, उनको बेसर स्टाइल के मंदिर कहा जाता है।
और बेसर शैली का जो मंदिर है, ये जो चालुक्य शासक थे उनके समय पे ये मंदिर ज्यादा बने थे, चालुक्य और राष्ट्रकूट शासक थे। ठीक है, ये जो अधिकतर जो मंदिर बने हैं बेसर शैली के, ये हमारे देश के पश्चिम तटीय भागों में बना है। यानी जो वेस्टर्न जो कोस्टल एरिया है उसमें क्या है, बेसर शैली के मंदिर बने हैं। और बेसर शैली के जो अधिकतर मंदिर है वो क्या है, कृष्णा नदी से विंध्याचल पर्वत के जो बीच का जो एरिया है यहाँ पे बने हैं। कहाँ कहाँ, कृष्णा और विंध्याचल पर्वत के जो बीच का जो एरिया देखिए लिखा हुआ है, ध्यान देगा, तो यहाँ पे ये मंदिर बने हुए हैं कृष्णा और जो विंध्याचल पर्वत के बीच। और इनमें मेन शासक कौन थे, राष्ट्रकूट और क्या है, चालुक्य। बाद में एक शासक वर्ग और आते हैं जो जिसको विजयनगर साम्राज्य कहते हैं। विजयनगर साम्राज्य के समय में भी इस शैली का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इसमें देखिएगा जो मंदिर है, कुल मिलाकर दो तीन मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आपका क्या है, कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर का आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत ही फेमस मंदिर है, महाराष्ट्र में है। जो कैलाश मंदिर है ये महाराष्ट्र में है, और ये क्या है, राष्ट्रकूट द्वारा बनाया गया है। ये भी क्या है, काट के बनाया हुआ है, क्योंकि ये दोनों मिक्स है ना, मिक्स शैली का बना है। तो कैलाश मंदिर बहुत फेमस है, और कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। मंदिर का कहाँ पे है, महाराष्ट्र में कैलाश मंदिर है, बहुत गया। जो एलोरा के जो गुफा है, आप लोग को बता था कि एलोरा के जो गुफा है, उस एलोरा के गुफा में ही के बगल में ही क्या है, ये मंदिर है। दूसरा मंदिर आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है विरूपाक्ष मंदिर। ये जो विरूपाक्ष मंदिर है और ये पापनाथ मंदिर, ये दोनों क्या है, जो विजयनगर साम्राज्य थे, विजयनगर साम्राज्य के लोगों ने बनाया था। जैसे उनमें मेन शासक थे कृष्णदेव राय, जो आप नाम सुने होंगे, तो कृष्णदेव राय ने इसको बनवाया था। हाँ जी। तो पापनाथ मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर क्या है, ये इस समय जानते हैं कहाँ पे है, जो कर्नाटका है, कर्नाटका में के जो पश्चिमी भाग है उसमें है, जो कर्नाटक में है ये मंदिर। विजयनगर में इस समय पे एक मंदिर और बना था, उसको कहते हैं विठल स्वामी का मंदिर और हजारा मंदिर। ये सारे मंदिर क्या है, विजयनगर के साम्राज्य में बनाया जाता है। आप लोगों ने देखे होंगे कि विजयनगर में आप लोग कुछ न्यूज में देखे होंगे, ऐसे ऐसे जो उनके स्तंभ बनाए गए हैं, जो पिलर बनाए गए हैं, उसके नीचे संगीत बजता है, सुने होंगे। तो ये जो विरूपाक्ष मंदिर का नाम आप लोग सुने हैं ना, इसमें माना था कि उसके जो दीवार है या उसके जो पिलर है, उसमें जो संगीत के धुन सुनाई देते हैं। अब गया तो नहीं है, लेकिन जो मानते हैं लोग, तो ये विरूपाक्ष मंदिर बहुत ध्यान देगा। ये विजयनगर जो इस समय कर्नाटक में एक शहर है हम्पी, हम्पी में बना हुआ है, मतलब प्राचीन काल का है मंदिर का। तो इसमें क्या है, संगीत के धुन सुना देते हैं, मंदिर के जो पिलर बने हैं उसमें से ये धुन। तो ये ध्यान रखिएगा। तो बेसर शैली क्या है, नागा शैली और द्रविड़ शैली का मिला हुआ है, और ये विंध्याचल पर्वत से कृष्ण नदी तक के जो क्षेत्र है यहाँ होते हैं। इनके जो अधिकांश मंदिर है वो पश्चिमी तटीय क्षेत्र में है, जैसे कैलाश मंदिर हो गया, विरूपाक्ष मंदिर हो गया, पापनाथ मंदिर हो गया, उसके बाद विठल स्वामी का मंदिर हो गया, और हजरा राम मंदिर हो गए। ये मेन मेन क्या है, इसमें मंदिर हमको देखने को मिलता है। अब देखिए इसके अतिरिक्त हिंदू धर्म में और क्या क्या प्लेसेस है, उसके बारे में पहले बात करते हैं। पहली बात करते हैं यहाँ पे कुंभ मेले की बात करते हैं। कुंभ मेले आप लोग जानते हैं, जो भारत में 4 जगह पे लगता है, जो भी धार्मिक प्लेसेस के रूप में जाना जाता है। देखिए कुंभ का मतलब होता है घड़ा। अगर आपसे पूछा जाए कि कुंभ का मतलब क्या होता है, कुंभ का मतलब होता है घड़ा। और घड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले समझिए। माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उस समय जो जिस घड़े में या जिस कलश में अमृत निकला था, तो राक्षस और देवता उसको छीना झपटी कर रहे थे उसको पीने के लिए। तो उसी में क्या होता है कि छीना झपटी में से के 4 बूंद, उनमें से जो 4 ड्रॉप है, भारत के अलग अलग जगह पे गिरे हुए थे, मतलब ड्रॉप गिरे थे। तो जहां जहां ये उनके बूंद गिरे थे, उन्हीं स्थानों को पवित्र मानकर कुंभ मेला का आयोजन किया गया। देखिए प्राचीन कुंभ मेला तो किसने शुरू किया इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो आधुनिक कुंभ मेला जो जिसे आप कहते हैं,
उनका जो मेन श्रेय जाता है हर्षवर्धन को जाता है। एक शासक हुआ था हर्षवर्धन, उनको आधुनिक कुंभ का जनक कहा गया था। प्राचीन कुंभ किसने शुरू किया था ये किसी को मालूम नहीं, और माना जाता है कि जहां जहां